जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं किसी कारणवश, तो क्या वो आपके बिना खुश हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, और अभी आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में, आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही, सभी के लिए, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, सभी के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूर जाकर आपके पर्सन कैसे हैं और छोड़कर गए तो उनका क्या हाल है, ठीक है। पहला ही कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम में 6 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। साइन सारे आ गए। आपके पर्सन आपसे दूर जाके खुश हैं या नहीं है, ठीक है। आपसे दूर जाके खुश तो नहीं है, ये बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं। इनके मन में बहुत नेगेटिव थॉट आ गए आपके प्रति, ठीक है। बहुत गलत सोचने लगे हैं आजकल ये। इनके मन में पॉजिटिविटी जैसे बची ही नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा है जिसने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है। ना तो इन्हें समझ में आ रहा, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है कि करें तो क्या करें। अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो निकल सकते हैं, बट ये प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, मैंने गलती कर दी है तो अब उस गलती का कोई सुधार नहीं है, वो मुझे समझेगा नहीं या मुझे समझेगे नहीं, कोई प्रयास करना बेकार है, उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर नहीं करेगा, ठीक है। प्यार है इनके मन में, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। केयर भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में ऐसे रहे आपके साथ, बिल्कुल मासूम बनकर, बहुत केयरलेस, दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई या ली नहीं जिम्मेदारी। इन्होंने कहा कि मैं अभी बचपन में जी रहा हूँ या फिर मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो अभी इंजॉय करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है, बहुत कुछ देखना है, और ये बगैर सोचे समझे आगे बढ़ जाना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, किसी की परवाह नहीं करना, जो इन्हें ठीक लग रहा है वही करना, ठीक है। ये राइट पाथ पर है ऐसा इनको लगता है, लेकिन इन्हें किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी वेल विशर की ज़रूरत है, ठीक है। इन्हें लगता है कि मैं जो भी कुछ करूँगा वो सही होगा, बट ऐसा नहीं, इमोशनली फूल बना रहे हैं आपको ये। इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये
इनका जो है ना कि बगैर सोचे समझे कुछ भी करना, सोच समझ के नहीं करना। हाँ, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल तोड़ा है। अब वजह कुछ भी है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, और हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी में ये देखा कि थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत है, बहुत पैसे वाली है, बहुत अबंडेंस है उसके पास, बहुत प्रॉस्पर्टी है, उसके पास जाके इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, या फिर इनको सुख शांति मिलेगी उसके पास जाके, और पूरी ज़िंदगी भर ये उसके साथ खुश रहेंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो, ठीक है, जिसके पास जाके इनको शांति सुकून मिलता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको भी याद करते हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचते हैं, मिस बहुत करते हैं आपको। ये स्टक क्यों है एक जगह? एक जगह स्टक क्यों है ये? ऐसा क्या हुआ है जो इतना नेगेटिविटी इनके अंदर भर चुकी है? हो सकता है ये पर्सन खुद ही आपसे साइड हो गए, कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपको सटीक आपको कोई बात नहीं बता पा रहे थे, अपनी मन की बात आपसे कह नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने खुद को आइसोलेशन की एनर्जी में पहुंचा दिया। बिल्कुल अकेले पड़ गए, खुद ना किसी से बात करना, नहीं किसी से मिलना जुलना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले जैसा कुछ भी नहीं। जजमेंट चाहते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं, ये चाहते तो हैं सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ठीक है, खुद की तरफ नहीं देखते हैं, ये आपकी तरफ देखते हैं कि आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया इनके लिए, ये खुद छोड़ कर गए, खुद इस रिश्ते से गए, ये नहीं दिखता है इनको। ऐसा लगता है कि जैसे आपने गलती करी है, और अगर इन्होंने गलती की तो अपनी दिल की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं ईश्वर का साथ मिले, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मेरा पर्सन मुझे वापस चाहिए, और अगर इनकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही तो चाहते वो निकल जाए, दूर हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। इनको लगता है बहुत ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, बहुत चैलेंज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समाज की बाउंड्री से, घर वालों की बाउंड्री से इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं आजकल? हाँ, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, क्योंकि उस थर्ड पार्टी शायद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, करेजी है, हिम्मती है, तो उसको देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी बहुत स्टेबल बना देगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी को सोच कर ही गए थे उसके पास, उसकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से इनका भी हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं हुआ ही है। ये बात बताएं नहीं बताएं, ठीक है, जिसके बारे में देखो, इनकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो सकते हैं, एक तो आप हो या एक कोई और है, ठीक है। आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, और जिसके पास ही सब कुछ देख कर गए थे उसने इनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक किया है, तो हिसाब बराबर हो चुका है। आपका दिल इन्होंने तोड़ा, इनका दिल किसी और ने तोड़ दिया, ठीक है। ये सोच कर गए थे कि वहाँ इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपकी याद भी नहीं आएगी, और इसी वजह से तो छोड़ कर गए थे कि आपको मिस नहीं करेंगे। अगर ये मिस नहीं कर रहे हैं, आपको याद नहीं कर रहे हैं, तो क्यों जजमेंट चाहते हैं, क्यों ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, क्यों थर्ड पार्टी ने इनको दिल तोड़ दिया, अब क्यों आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने इनका, आपका दिल तोड़ा इन्होंने, ठीक है, और आपको ऐसा देख रहे हैं
कि आप तो बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अब आप इनको चेंज नहीं करने वाले, इनकी बात नहीं मानने वाले। ये कुछ भी कर लें, कितने एफ़र्ट लगा लें, कितने सक्सेस पा लें इस रिश्ते में, लेकिन आप इनकी बात नहीं सुनने वाले। इनके पास कितनी भी हिम्मत हो, कितना करेज हो, कुछ भी कर लें, लेकिन आप इनकी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। इनसे कहीं न कहीं दिल ही दिल में नफ़रत करने लगे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है? आपने ज़िंदगी के बहुत अनुभव लिए हैं, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी के बहुत देखे हैं, और अब आप बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा। समय के अनुसार आप दोनों का रिश्ता बेटर हो जाएगा। ये खुद चलकर आपके पास आएँगे। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये आपके बिना कहीं खुश नहीं है। स्ट्रेस में जीते हैं पर्सन, दिखाते ऐसा है जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको, लेकिन आपके बिना खुश नहीं है ये। पास्ट की चीज़ों को लेके बार-बार सोच-सोच के परेशान होते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा इनको एंग्ज़ायटी होती, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ये ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि छोड़ दूँ दुनियादारी, मर ही जाऊँ। एक्शन लेने वाले हैं ये, लेकिन नेगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। ठीक है? इनके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है। जैसे इनको लगता है कि मुझे बहुत एफ़र्ट लगाने हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर हैं ये, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? बस पुश करने की देरी, स्ट्रेंथ है इनके पास, सक्सेस चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सब करूँ, तो क्या वो मेरे को माफ़ कर देगी या माफ़ कर देगा? क्या वो मेरे लिए एक्सेप्ट कर लेगी? तो इनसे अब वेट नहीं हो रहा है, वो बहुत जल्दी सडनली आपके पास आना चाहते हैं। आप इनसे क्यों नाराज़ हैं? आप इनसे क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ये छोड़कर आपको गए हैं। रियल फेस इन्होंने नहीं दिखाया, ठीक है? और आप इनको समझ भी नहीं पाए इस समय रहते हुए, तो इस बात का आपको गुस्सा है, नफ़रत है इनसे कि ये पर्सन है तो वही जिसने मेरा दिल तोड़ा, बगैर सोचे-समझे इंसान मुझे छोड़ के चला गया किसी और पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने मुझे छोड़ा। तो ये बात बार-बार आपको याद आती है और आपको इन पे गुस्सा बहुत आता है। आपका मन नहीं करता है इनसे बात करने का। आपको लगता है कि इंसान तो वही अब बदल जाएगा क्या? जिस इंसान ने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा जाने से पहले, अब वो कितना सुधर के भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर भी बहुत किया इन्होंने। इग्नोर किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तड़पाया है बात करने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, बहुत वेट कराया है, ठीक है? जो टाइम आपका था वो किसी और को देने लगे, जो बात आपसे करते थे वो किसी और से करने लगे। आपसे बेशक बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल राम जी की तरह है और आप अगर इनकी लाइफ़ में नहीं हो, अगर ये छोड़ के गए हैं तो ये बिल्कुल आपके ही बारे में सोचते रहें, किसी और के पास नहीं गए, किसी और से बात नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं। इन्हें बात भी करी है, लोगों को आज़माया भी है, थर्ड पार्टी तो बैठी भी इनकी लाइफ़ में है, ठीक है? वहाँ इन्हें सुकून नहीं मिला। जो सोचकर ये गए थे कि जो मेरे मन में चल रहा है, मेरे मन में थिंकिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वो सब मेरे सपने पूरे हो जाएँगे थर्ड पार्टी के साथ, तो वैसा हुआ नहीं, और जब हुआ नहीं इसीलिए मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने इनको क्या दिया, कितना प्यार किया, कितनी चाहत थी आपके दिल में, कितनी केयर किया आपने इनकी, ठीक है? फिर भी ये पर्सन आपको छोड़कर गए किसी और के लिए। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है। आपके पर्सन एज में आपसे छोटे हैं, आप उनसे बड़े हो सकते हैं, चाहे थोड़ा ही अंतर क्यों ना, 2-4 महीने का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, लेकिन अंतर ज़रूर है, ठीक है? और इनके घर में ये सब नहीं चलता है, क्योंकि इनके घर वाले कहीं न कहीं ये दिखा रहे हैं कि नहीं मानने वाले, और इस वजह से अपने घर वालों के खिलाफ ये नहीं जा सके, उनके अगेंस्ट नहीं जा सके। इस वजह से कहीं न कहीं इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया कि जब घर वाले नहीं मानेंगे तो अकेले मैं ही
कैसे रिश्ते को चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अपने घर वालों पर डिपेंड हो, सबके पर्सन नहीं होंगे, किसी किसी के, ठीक है, जिस वजह से इन्होंने आपको ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, कोई करेज, कोई हिम्मत नहीं दिखाई कि मैं कोई स्टैंड लेना चाहता हूँ। आपके पर्सन के पास दूसरे के लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए नहीं। आपको हमेशा वेट कराया है, मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करती हूँ। आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है वो देख लेते हैं। आप इनसे मिलना चाहते हो लेकिन कंट्रोल कर लेती, ठीक है। आप सिर्फ भक्त हो सकते हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, आप बहुत खूबसूरत है देखने में, आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है, तो आप तो इनसे मिलना चाहते हो, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आज भी आपको अपने पर्सन का वेट है, इंतज़ार है कि ये पर्सन एक न दिन लौट के आएगा, लौट के आएगी, हम दोनों की बात होगी, रिश्ता सही हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। आपके इस उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि ये पर्सन लौट के ज़रूर आएगा, इससे मेरी कमी ज़रूर महसूस होगी, इससे भी कोई चीट करेगा, कोई धोखा देगा, उस दिन इसको मेरी याद आएगी, देखना ये आएगा मेरे पास या आएगी मेरे पास, तड़पते हुए, रोते हुए। आपके पर्सन सन लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच। वाह, शादी करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखो, इनको तो आपसे शादी करना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, हार्मनी चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, कंप्लीट रिश्ता चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और कहीं न कहीं ऐसा भी देख रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्यूशन निकाल ही लेते हो, ठीक है? आप अच्छी गाइडेंस देते हो किसी को भी, और आप किसी से झूठ नहीं बोलते, ना ही आप किसी को धोखा देते हो। तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप शादी के लिए परफेक्ट इंसान हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ेशन हो चुका है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। ये पर्सन बार-बार लौट-लौट के आपको देखते हैं मुड़-मुड़ के कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, खुश हो, नहीं खुश हो, किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो। ये पर्सन झूठे तो हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्तों से भागते हैं, ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, ठीक है? और आप दोनों की लाइफ़ में बेटर होने वाला है सब। एक हेल्दी रिश्ता चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, जब आप इनसे मिलने जाएँ या फिर ये पर्सन आपसे मिलने आए, ठीक है? आप तो इनसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आपसे वेट नहीं हो रहा। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, लेकिन इनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। हमने पहले बताया ये पर्सन थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है? इनको बुरे-बुरे ख़्याल आने लग जाते हैं। हो सकता है बहुत सूझबूझ के साथ आपके पास आएँ, ठीक है? ऐसे नहीं आएँगे एकदम। पॉजिटिव कार्ड निकले हैं लास्ट में जाके, ये पर्सन ऐसे ही नहीं आएँगे कि एकदम आ जाएँ, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, बहुत सोच समझ के ही आपको प्रपोज़ करेंगे, बहुत सोच समझ के ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? या करेंगे। किसी चीज़ की गाइडेंस लेंगे पहले, उसके बाद ही रिश्ता ठीक करेंगे, आपके पास आएँगे, और एक बार रिश्ता ठीक हो गया, फिर आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, ये थोड़े पर्सन झूठे हैं, फ्लर्टी हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी कहीं न कहीं आपको चीट कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आया 7 ऑफ सोर्ड्स, इस चीटिंग को दिखाता है।
तो बेशक ही आपके साथ शादी करने का वादा करें या फिर आपके साथ रिलेशनशिप बनाएँ शादी का वादा करके, तो ज़्यादा भरोसा नहीं करें इन पे, लेकिन बाकी सब ठीक है। फिर भी सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएँ, क्योंकि इंसान जब एक बार चीट कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है, और अगर वो झूठ बोल किसी की आदत है वो कभी जाती नहीं है, ठीक है? तो इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें, अगर आगे बढ़ें तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि ये पर्सन कभी भी सडनली आपकी लाइफ़ में वापस आ सकते हैं, आ सकती हैं। कोई भी कॉल या मैसेज आपका आ सकता है, तो ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी हो, ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ऐसी लाइफ़ ये चाहते हैं, ठीक है? चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हों और गम का कहीं नामो निशान ना हो। बेशक ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए पॉज़िटिविटी बची हुई है अभी भी। अभी भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचती हैं, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर जाके कितना खुश हैं और कितना दुखी हैं, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।